लोगों को। मेरी सास क्या मेरी ननद एक बार मेरे को बोली थी कि हाँ सोशल मीडिया में वीडियो बनाता है, जो रंडी हो वो वीडियो बनाए। ठीक है, हम लोग मानते हैं, हम लोग रंडी वीडियो बनाते हैं, हम लोग रहे तो रंडी हो गए। तो तुम कौन सा हमारे शरीफ हो? तुम भी तो मोबाइल में वीडियो बना रही हो, स्नैपचैट यूज़ कर रही हो, तो तुम भी तो महारंडी हो। दूसरे को क्यों रंडी बोलती हो? सब अपनी शक्ल देखो, सूरत देखो, उसके बाद बात करा करो। किसी को रंडी बोलने से कोई रंडी नहीं हो जाता है। ठीक है, रंडी का मतलब भी जानती हो, जो रंडी बोलती हो। और एक्चुअली में तेरे जैसा तो कोई भी नहीं है। ठीक है, अगर हम रंडी होते ना तो अभी तक हमारे पास 2 बच्चे होते, और तेरे भाई के साथ हम तेरे भाई को छोड़ते नहीं। सोने का शौक़ नहीं रखते हम तुम्हारी तरह कि सोने का शौक़ रखेंगे। जैसे कि तू रंडी है, गई शादी हुआ, साल भर नहीं हुआ, एक बच्चा, मतलब जिसको कहते हैं ना 1.5 महीने में तुम अपने आप को माँ में कन्विंस कर ली। इतना हमको शौक़ नहीं है। हमारा शौक़ है कि पहली बात तो तुमको एक रूम दिया गया है। ठीक है, तुमको एक रूम दिया गया जिसमें तुम और तुम्हारे बता रहे थे, और जाते साथ तुम 1 महीना नहीं है, तुम अपना घर अलग कर दिए। तुम कैसी बहू हो? दूसरे को तुम्हारी माँ रंडी बोलती है, तुम खुद रंडी हो, तुम्हारी माँ है ऐसी हैं। आज हम हर अपने घर में जो मेरे साथ किया गया है, जैसे करते हैं वैसा उसकी बेटी के साथ हो रहा है। एक्चुअल में वो उसकी माँ हम लोग को बोलती थी ना कि तुम ऐसी हो, बट सामने नज़र आ गया कि खुद की बेटी कैसी है। अब उसकी बेटी खुद रंडी है। आप लोगों को क्या बताएं, 1 महीना नहीं हो जिसको शादी की है, घर गई ससुराल में, और 1 महीने के अंदर अंदर अपना डेरा जिसको कहते हैं घर अलग कर ली। हम तो 2 साल से रहे, लेकिन हम कभी अलग नहीं किए। और फिर भी उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये सहन करती है तो हद से ज़्यादा सहन करेगी। मेरा कहना था मैं घर अलग नहीं कर सकती, बट मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तो फिर मैं वहाँ से फ़रार हुई और आके आज मैं दूसरे जगह में हूँ। बस जिस जगह में उसका नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना पैसा है और ना ही कुछ। मेरे पास सिर्फ एक मेरा मोबाइल है और एक मैं हूँ, और वो कोई ठिकाना नहीं कि मैं कब खाना खाऊँ, क्या खाऊँ। बट मैं किसी से ये नहीं कहती कि मेरे पास पैसा नहीं है। सबसे कहना पड़ता है कि हाँ है। किसी के सामने ये मत जताओ मेरे पास कुछ नहीं है। आज नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, कल होगा। बट इतना तो है कि मैं अपने ससुराल में किसी को माफ़ नहीं करने वाली। यहाँ तक उसके घर के लोग कोई भी अच्छा नहीं है। उसके दोनों भाई हैं, दोनों गाली दे चुके हैं। बट मेरे अगर भाई लोग खड़े होते हैं मेरे पास, या मैं अपने भाई की पसंद से शादी करती या अपने घर वालों की, तो इतना तो 100% था, क्योंकि मैं किसी की फ़कीर के घर की लड़की नहीं हूँ। मेरे भाई लोग फिर तो उसका मुंह तोड़ जवाब देते कि दूसरे की बहन को रंडी बोलने से अच्छा पहले अपनी बहन को झाँक कि तेरी बहन कितनी बड़ी रंडी है। ये बात तो मैं जानती हूँ, बट मैं अपने घर तक कभी जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर तक गया तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए क्योंकि मैं अपना मैटर खुद ही सॉल्यूशन करती हूँ। लव मैरिज शादी करना बहुत बड़ी बात है यार। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि लव मैरिज शादी मत करना, क्योंकि ससुराल वाले इतने अच्छे नहीं होते। और ससुराल वालों को छोड़ो, जब खुद का पति साथ ना देना तो फिर दुनिया क्या, ससुराल वाले क्या, मोहल्ले का कोई साथ नहीं देगा। जब खुद का पति निकम्मा हो या खुद का पति अच्छा ना हो तो कोई साथ नहीं देता। जब अगर पति मेरा खड़ा होता ना तो मैं इतना सेंचुअर थी यार कि मैं खुद लड़ सकती हूँ, खुद सबसे लड़ सकती हूँ। मेरा जवान कोई पकड़ नहीं सकता, इतना मैं अपने पर कॉन्फिडेंस रखती हूँ, इतना हिम्मत है। और बट मेरा पति जब उन लोगों के कहने पे मुझे मारता पीटता, इतनी गंदी गंदी गाली देता, मेरी भाभीयों को बोलता कि तेरी भाभी ऐसी वैसी, तो मैं भी बोल देती थी मेरी भाभी ऐसी वैसी नहीं। ठीक है, मेरे यहाँ भी लव मैरिज शादी हुई है, बट ऐसे तुम्हारी तरह नहीं रखा जाता कि एक तो टिकली, बिंदी, सिंदूर या पायल बिछिया तक का नामो निशान नहीं है यार मेरी लाइफ में कि लोग दिए हो। और दिए भी थे तो उसको भी एक बिछिया दी थी उसकी माँ, और मेरे लड़ने के बाद मेरे को पायल दिया गया था, उसमें भी ताना सुनना पड़ता था कि इतना महंगा दिया है इसे, जबकि ज़्यादा महंगा नहीं था, 3000 का पायल था वो। इसलिए मैंने गुस्सा होकर सब कुछ लौटा दिया। अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। देख रहे हैं कहीं जॉब मिल जाता है, क्योंकि अभी तो सोशल मीडिया से पैसा का कोई वो नहीं है और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस मेरा वीडियो में वायरल होने का बहुत बड़ा शौक़ है, और जिस दिन हम वायरल हो जाएंगे, कसम मैहर वाली माई की और डोंगरगढ़ वाली माई की, डोंगरगढ़ तो हम ज़रूर जाएंगे। और डोंगरगढ़ तो सबसे बड़ा, मेरे को वहाँ मैं 2 साल से जाने को लिए तरस रही हूँ, लेकिन जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि वहाँ मेरा घर है, तो मैं वहाँ जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है और मेरे भाई लोग मेरी जान भी ले सकते हैं। बट मेरी जान लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं यार। मेरे माँ बाप का दिया हुआ ज़िंदगी है। 2 साल में जो लोग मेरे साथ इतना गलत कर दिए तब मैंने कुछ नहीं कहा, तो वो तो मेरे खुद के खून है, जिसको कहते हैं मेरे माँ बाप के खुद के वाले से। अगर अपनी लव मैरिज शादी में मुझे जब खुद खुशी नहीं मिला तो मेरे भाई लोग
ऐसा कुछ करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भगवान करे कभी मेरे भाई लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अगर उन लोग मेरी जान लेना चाहती तो उन लोगों को खुशी खुशी मेरी जान अर्पित है, और मेरी जान भी ले ले तो भगवान करे उन लोग को कोई कुछ बोले ना।